जय गौ माता की राम राम। जिस तरह से आपको बताया, ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के हमारे संस्थापक अध्यक्ष कैप्टन होशियार सिंह सांगवान और हम लोग आज हमारे पुराने मित्र डॉक्टर सुदर्शन मलिक साहब के पास आए हैं। तो आज सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना परिचय दें, पूरा परिचय दें। अब कभी मैं पीएचडी केमिस्ट्री था, जी। आज मनपड़ जाट हूँ। जी। हाँ, और यहाँ पे बैठा हूँ, जी। ले रहा हूँ ठाठ हूँ। जी। हाँ, ये मेरा परिचय है। ठीक है। गांव मेरा मदीना है, हम्म। रोहतक जिला, जी। हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ छपार जोगियान के अंदर ये थोड़ा सा नेचुरल बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी, तो इससे पहले अपना कहाँ से शुरू किया आपने? गोबर हमारा धन है। जी। बचपन में हमने देखा कि सबसे पहला जो काम हमारा होता था, हमारे जो बुजुर्ग करते थे, हमारी माँ करती थी, फावड़े होते थे, फावड़ों से गोबर सरका लेते थे और उसको टोकरों में भर के अपने प्रोसेसिंग के लिए उसको ले जाते थे, सुपले बना लेते थे। जी। उसी से लिपाई होती थी। तो जब तक हम गोबर का उपयोग करते थे तो वो हमारा जिसको बोलते ना घर का सामान, लोकल फॉर वोकल जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, जी। तो वो लोकल चीज़ थी, हमारे घर की चीज़ थी और हमारा वो संसाधन था, उसको हम अच्छे से प्रोसेस करके जाते थे, उसका उपयोग कर लेते थे। उपलों के रूप में उपयोग करते थे, खाद के रूप में उपयोग करते थे, लिपाई के रूप में उपयोग करते थे, खेल खिलौने बनाते थे, होली पे भी उसके वो बनाते थे, डाल बुल के बनाते थे। सांझी के ऊपर भी सांझी बनती थी, उसके वो गोबर से वो काम करते थे। यानी कि गोबर जो है हर घर के अंदर लगता था, हर घर में प्रोसेस हो जाता था। उसके बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन और ये रेवोल्यूशन और वो रेवोल्यूशन ला के कंपनियों ने उन चीज़ों पर कब्जा कर लिया। आज मेरे को, आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गोबर की लिपाई है। जी। इसकी जगह वाल पुट्टी आ गई। गोबर की लिपाई करके कोई गोबर का नाम सुनते ही किसानों को भी गोबर से बदबू आने लगी। कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर हमें अपने धन से बदबू आएगी तो फिर तो हमारा कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। जी। तो मेरा ये, मैंने गोबर को स्टडी किया, गोबर के बारे में विस्तार से जाना समझा और फिर मैंने गोबर के ऊपर रिसर्च की और एक नया बिल्डिंग मटेरियल बनाया जिसको गोक्रीट कहते हैं। गोक्रीट के अंदर गोबर की ईंटें होती हैं, गोबर का ही मोर्टार होता है, गोबर का ही प्लास्टर होता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग उसी से बन जाती है। जी। तो मेरे पास जो आप पीछे गोधन देख रहे हो, थोड़ा बहुत तो है। एक बड़द है, तीन छोटे बाछड़े हैं, तीन दो गां हैं और दो तीन बाछड़ी हैं। हम्म। उनके यहाँ से जितना मेरा गोबर मेरे को मिलता है उससे मैं अपना काम चला रहा हूँ। और फिर ऐसे जैसे ये आ रहे हैं, महीने में एक बैच लेता हूँ। इधर जी। उधर से ऑल ओवर इंडिया से लोग आ जाते हैं और फिर उनको मैं ट्रेनिंग दे के सिखाता हूँ, फिर वो आगे जाके इस काम को आगे बढ़ाते हैं। जी। ये था मेरा। कितने प्रकार की बिल्डिंग बनाते हैं? बिल्डिंग, नेचुरल बिल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं वो ट्रेनिंग के अंदर सारा बताया जाता है। वो अब आप आए थे तो उसी के ऊपर होता है। हमारा ये 5 दिन का होता है। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक हम लेते हैं। कहाँ कहाँ से आए हुए थे? अभी डॉक्टर इस साहब आप पूछो। इस मेरी बैच आवाज नहीं में आ रही? हाँ। जो ज़्यादा हैं वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं ट्रेनर? आते रहते हैं मेरे पास, ऑल ओवर इंडिया हम्म। से आते रहते हैं, बाहर अब से भी आ ये जाते हैं। अब ये कहाँ से अभी है? एक साथी तो नेपाल से है, जी। कुछ मध्य प्रदेश से हैं, हम्म। महाराष्ट्र से हैं, जी। हरियाणा से भी हैं। जी। हम्म। ठीक है। हरियाणा से कौन से जिले से हैं? हरियाणा से एक तो आपके नारदौंद से है, हिसार जिले में। जी। एक भाई मानेसर गुड़गांव से आया हुआ है। गुड़गांव से। हाँ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने कूड़े कचरे से भी बिजली बनाने का? कूड़ा कचरा नहीं, आप अपना कूड़ा करकट जो है वो बोलते थे ना, जी। जी। वो गोबर के नीचे जो बच जाता था उसी को बोलते थे। जी। जी। करकट भी उसी को बोलते थे। हाँ। तो मैंने जो काम किया था वो किया था ड्राई काऊ डंग और एग्रीकल्चर वेस्ट से। अच्छा। मतलब मेरे यहाँ से प्रतिदिन निकलता क्या है, उत्पादन किस चीज़ का हो रहा है। मेरे हम्म। यहाँ पे प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है गोबर का। गोबर का। और गोबर जो है वो मैं एज सच तो रखता नहीं, उसके हम्म। तो मुपले बना के रखूंगा, उसको ड्राई करूंगा। अगर मैं हम्म। उसको गीला रखूंगा तो सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। मेरे को हम्म। तो ईंधन चाहिए। सही ईंधन है। चाहिए तो उसको आना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। हम्म। तो सूखा गोबर, हम्म। जिसना अपनी बोली में गोसे का वहाँ हाँ। थेपड़े का वहाँ, ठेपड़े का वो। वहाँ। और हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट, जी। जो पशुओं का भोजन नहीं है, हम्म। जो अगर आजकल तो आपने दौर बदलता देखा है। अपने टाइम पे चने कितने होते थे,
सही है। क्योंकि अपने जो था किसान की जो खेती थी 1970 से पहले वो हाँ, खुद के लिए थी। वो बिल्कुल। चने उसके घर पे होते थे, चने उसके घर पे इस्तेमाल होते थे, मेथी करता था, मेथी उसके घर में इस्तेमाल होती थी, कपास था तो चरखे घर में थे, अपने तेल था तो घानी थी, गाँव-गाँव में घानी थी, गंडा था तो गाँव-गाँव में कोल्हू भी थे। जी, सारी चीज़ हमारे उपयोग होती थी, चरखे थे तो सूत वगैरह सारा हमारा हो जाता था। फिर बिल्कुल। हरित भ्रांति आई, हरित भ्रांति ने सबको भ्रमित कर दिया और हुँ, सब ने इसके पीछे पड़ गए गेहूँ के इसके चावल के। चावल की। आज पश्चिमी यूपी का ये हाल है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ से गन्ना लेना बंद कर दे ना, उन हुँ, किसानों को यही नहीं पता है कि गन्ने के अलावा भी कोई चीज़ उग सकती है। हाँ, जबकि ये धरती ऐसी धरती है, इसमें तो कुछ भी उगा लो। हाँ, तो बिल्कुल। हरित क्रांति ने सबको भ्रमित करके सारा जो सिस्टम था, परंपरागत खेती जो थी, जो लाभदायक खेती थी, उसको नष्ट कर दिया और बाजार के ऊपर उसको ले आए। आज दुष्परिणाम आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट जो निकले वो हमारे हुँ, गांव से, हमारे खेत से, और जो सूखा गोबर निकले वो, उससे बिजली कैसे बनाई जाए उसके ऊपर मैंने काम किया। एक गांव को मैंने बिजली भी दी थी, राष्ट्रपति कलाम ने मेरे को सम्मानित भी किया था। हुँ, वो पुराना काम था, पहले का काम था। ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना था वो था डिसेंट्रलाइज्ड मोड पे काम हो, यानी कि गाँव की बिजली गाँव में बन जाए जी, और फिर वो जितनी गाँव की जरूरत हो गाँव इस्तेमाल कर ले, बाकी वो शहर को बेच दे। सही है। आगे मैंने काफ़ी इसके ऊपर प्रयास किया, पॉलिटिकल लेवल पे भी लोगों से मिला, राष्ट्रपति ने भी मेरे को बुलाया था कलाम साहब ने, लेकिन वो बात जैसी भी थी, जो भी थी, जहाँ तक जानी थी वो गई। हुँ, उसके बाद फिर मैंने हाउसिंग के अंदर में आया। जी, सबसे बड़ा चीज़ है वो घर है। घर है। घर को कैसे इको फ्रेंडली बनाएं, जी, आजकल में मेरा पूरा फोकस हाउसिंग के ऊपर ही है। जी। हाँ, क्योंकि अभी जो ये कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं बड़े-बड़े सीमेंट और इससे, और इससे ये जो बीमारियां जो है 60% बीमारियां, अभी एक रिसर्च भी की तो बताया गया कि ये जो कंक्रीट के मकान हैं इनसे 60% बीमारियां इनसे आ रही है। क्या ये तुलसी, ठीक है? तुलसी जी, इधर आ जा, ये बताइएगा इसके बारे में, जी, इधर आ जा। हमारे बीच में एक ये ऐसे साथी हैं जी, जिनके यहाँ पे अभी भी कच्चा मकान भी है हेलो सर, और हाँ एक जी, पक्का भी मीटिंग है। चल रही है जी, बड़ी इम्पोर्टेंट, कच्चा भी थोड़ी है। देर में हाँ बाद जी, में हाँ जी, जो कच्चा मकान है वो इनके पिता के दादा ने बनवाया था, जो आज तक यूं का यूं है। ठीक और है। हाँ, और भी सीमेंट वो की लाइफ आगे पूरी सीमेंट हो गई, कंपनियां ही 50 से 12 17 60 साल साल हो गए बताती वो। हैं। हाँ, और इसके यहाँ पे करीब 100 साल, हाँ, 150 साल बात पुराना होगी मकान मेरी, है। सब हो मकान, गई। तो गर्मी और और अब सर्दी एक में इनका क्या इम्पोर्टेंट अनुभव मीटिंग रहता है और चल ये रही क्या है, उसके करते हैं, बाद वो ये बात बताएगा। एक करूंगा। बार इनसे जी। सुनो। अपना क्या क्या परिचय दें अपना? मेरा नाम तुलसीराम बैस, मैं ग्राम के रहने वाला हूँ। हम्म, ब्लॉक चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। थोड़ा मध्य तेज बोल। प्रदेश, थोड़ा तेज। जी, कोई मध्य आगे। प्रदेश। सर क्या है कि हमारे पास कच्चा मकान है तकरीबन 20 कमरे का, अच्छा। और नया मकान जैसे हमारे पिताजी हुए हम्म, तो 7 कमरे के बनवाए हैं पक्का। हम्म, इन्हें क्या है कि जैसे ठंड के मौसम में, मौसम में उसमें कोई रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है उसमें। ठीक ना। या तो हीटर लगाएं, अगर हीटर लगाएं तो क्या है कि बिजली क्यों बच जाता है, यानी बिल बढ़ जाना। और गर्मी के सीज़न में इतना ज़्यादा धूप हो जाता है कि उसमें एसी लगे, उसका बिल बढ़ जाना, इसलिए उसमें कोई रहना ही नहीं चाहता है। पूरे लोग भाग के कच्चे वाले में आ जाते हैं। तो क्या है कि हमारे जो दादा के दादाजी बनवाए थे, तो हमारे जो दादाजी हैं वो उसे भसकाने नहीं देते, बोले कि तोड़ने नहीं देते। मतलब ठीक है। ये देखो, आदमी के रहने लायक कौन सा हुआ जिसके अंदर शर्म ही ना लगे, और जिसके हाँ, अंदर, और कच्चे की आप जो कच्चा कहते हो ये शब्द भी भ्रमित है। हाँ, एक की लाइफ है 50 साल और एक की लाइफ ही नहीं है, एक तो ही पक्का लाइफ कौन है। सा हुआ? पक्का तो वही हुआ। फिर जो परमानेंट है वही तो पक्का है। वही है, तो वही पक्के पक्का। कच्चे मकान जो कम चलता है उसको तो पक्का मकान कहने लगे, हाँ, और जो कभी तक चलता है अच्छा मकान है उसको कहने लगे कच्चा मकान। अच्छा, कलयुग यही तो है, कलयुग है, बुद्धि सही पे है। पर्दा यही तो पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सही आपके है, सामने है। बिल्कुल। इनके दादा के दादा ने बनवाया, 20 कमरे हैं अब भी हैं। गर्मी आती है तो उसको तथाकथित पक्के को छोड़ के सारे उसमें शिफ्ट हो जाते हैं, और सर्दी आती है तो भी उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो आदमी के रहने लायक कौन सा हुआ? नेचुरल बिल्डिंग हुई ना, नेचुरल बिल्डिंग। वही हुई ना। अब मेरे को सर्दी कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी, मैं अच्छे वातावरण में रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा कि नहीं रहूंगा? बिल्कुल। अब मैं कांपू